जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 13वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास का 13वां दिन है। आप सुन रहे हैं चातुर्मास महात्म्य और हम सुनेंगे 13वें दिन की कथा चातुर्मास महात्म्य का आज का 13वां अध्याय। अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार से जब देवता श्रीहीन हो गए, स्वर्ग से राक्षसों के द्वारा परास्त हो गए, दर दर की ठोकरें खाने लगे, तब भगवान शंकर ब्रह्मदेव ने विष्णुदेव की आवाहन किया। विष्णुदेव के कहने पर देवताओं ने समुद्र मंथन के लिए राक्षसों को तैयार किया। तदोपरांत समुद्र मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन करते समय उस समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल विष निकला, जिसको भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया, क्योंकि और किसी में इतना साहस ही नहीं था कि वह इस हलाहल विष को देख भी पाता। जैसे ही वह हलाहल विष समुद्र से निकला, सभी लोग, सभी देव, सभी राक्षस उसे छोड़ के भाग गए, क्योंकि उसका जहर इतना प्रभावी था कि अगर किसी के श्वास में भी चला जाए तो वह भी तड़प तड़प के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। तब भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। तदुपरांत बहुत सी वस्तुएं जो निकली वहां से, उन सभी को अन्य विभिन्न देवताओं ने ग्रहण किया। शंख, धनुष और माता लक्ष्मी आदि को भगवान श्री हरि ने ग्रहण किया। जब देवता थक गए तब भगवान श्री विष्णु ने उनका उत्साहवर्धन करने के लिए स्वयं मंथन आरंभ किया। तदोपरांत वह अमृत कलश वहां से निकला। अमृत कलश को देखते ही सभी असुर उसको लेने के लिए दौड़े और उस अमृत कलश को लेकर भागने लगे। असुरों के बीच में स्वयं युद्ध छिड़ गया। वो कहता मैं पीऊंगा, वो कहता मैं पीऊंगा। देवता असुरों से उस अमृत कलश को लेने में असफल हो गए। तब उन्होंने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु रक्षा करें, अन्यथा ये असुर अगर अमृत पान कर लेंगे तो ये तो वैसे ही हमें परास्त कर चुके हैं, इसके बाद तो ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि मैं अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करूंगा, और उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके सभी असुरों को मोहित कर दिया। मोहित करने के बाद अमृत कलश को अपने नियंत्रण में ले लिया। तभी एक असुर को आशंका हुई कि ये मोहिनी रूप में निश्चित रूप से हमारे साथ छल हो रहा है, तो उसने अमृत कलश को चुराने का प्रयास किया। देव नर ने उससे वह अमृत कलश छीन लिया। उसके बाद सभी असुरों का वह भ्रम जाता रहा और उन्होंने नर के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। इसी अवसर का फायदा लेते हुए मोहिनी रूपधारी भगवान नारायण ने तुरंत ही वह अमृत कलश उठाया और देवताओं को पान करा दिया। जब तक कि असुर देख पाते, राहु ने गलती से वहां अमृत पान करने का प्रयास किया। कुछ बूंदें चली गई उसके मुंह में। भगवान श्री हरि विष्णु ने उसी समय उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, परंतु वह विकराल पहाड़ जैसे मुंह वाला असुर अब सभी को खाने लगा, सृष्टि का भक्षण करने लगा। तो भगवान विष्णु ने उसे नवग्रहों के बीच में स्थापित कर दिया। इस प्रकार से राहु केतु राक्षस होते हुए भी नवग्रहों में स्थापित हुए। देवताओं ने अमृत पान करके शक्तियां प्राप्त की और उसके बाद असुरों पर आक्रमण किया। भगवान श्री हरि नारायण ने भी उनका साथ दिया और सभी असुरों को समाप्त करते हुए जो असुर बचे थे वो युद्ध के मैदान से पाताल में चले गए। इस प्रकार से यह देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों, अब आएगा आगे का वृतांत, जिसमें वृतांत होगा अब भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का विवाह होगा। यह प्रसंग आप आज सुनेंगे, जानेंगे कि कौन कौन देवगण किस किस रूप में कैसे पधारे, कैसे भगवान का विवाह हुआ, क्या वर्णन आता है, ये आप आज की इस कथा के माध्यम से जानेंगे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। नारायण का नाम, नारायण का मंत्र जितना लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं
यदि आप सही महात्म्य, सही कथाएं और सही व्रत आदि की जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए प्रिय भक्तों, अब आरंभ करते हैं आज की कथा। चातुर्मास महात्म्य का 13वें दिन का 13वां अध्याय। गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जगत के पालनहार भगवान नारायण भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए सब संगत की जय। बोलिए चतुर्मास की जय। आप सभी दर्शकगण, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। वृतांत चल रहा है कि समुद्र मंथन पूर्ण हुआ। समुद्र मंथन के बाद दानव परास्त हुए और जो बचे वो पाताल चले गए। तदुपरांत भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी के विवाह का उत्सव मनाया गया। प्रिय भक्तों, यह उत्सव दोहरी खुशी का था। एक तो ये कि देवताओं ने अमृत पान कर लिया था, दूसरा उन्हें अपना स्वर्ग पुनः प्राप्त हो गया था, और तीसरा भगवान नारायण का विवाह। भगवान नारायण के विवाह से बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है। जो जगत के पालनहार हैं, जो सृष्टि का पालन करते हैं, जिनके एक एक इशारे से एक एक पत्ता हिलता है, जिनकी एक एक श्वास से एक एक मनुष्य की श्वास चलती है, जिनके करने से सृष्टि का उद्धार होता है, ऐसे जगत के पालनहार का स्वयंवर, लक्ष्मी और नारायण के विवाह समारोह में कौन कौन लोग आए, आइए उनकी सूची एक बार आप जानिए। स्कंद कहते हैं कि इतने महत्वपूर्ण मेहमान इस समारोह में आए, उनके बारे में एक बार जानिए। ब्रह्मा जी, सृष्टि के स्वामी शंभु, मनु। शंभु कौन? यहाँ भगवान शंकर के लिए कहा गया है। मनु जी, महर्षि 12 आदित्य, 8 आदित्य हैं, 12 महर्षि हैं, 11 वसु कहे गए हैं, 11 के 11 वसु आए। रुद्र, सिद्ध, गंधर्व, चारण, साध्य। साध्य जो हैं वो शास्त्रों में 49 कहे गए हैं, 49 साध्य कहे गए हैं, सबके सब पधारे। मरुत, 10 देवताओं का समूह होता है एक, जिसको मरुत कहते हैं। विश्वदेव, दिशाओं के अधिष्ठाता, जो दिशाएं हैं सभी दिशाओं के अधिष्ठाता आए। 2 अश्विनी कुमार कहे गए हैं, दोनों अश्विनी कुमार आए। अग्निदेव वहाँ मेहमान थे। चंद्रमा, धर्म पधारे, स्वयं प्रजापति वहाँ पर पधारे। गरुड़, किन्नर तथा अन्य देव समूह। विष्णु के नाग भक्त जो थे वो भी उस स्वयंवर में पधारे, उस विवाह उत्सव में पधारे, जिनमें से शेष नाग प्रथम हैं। सभी देवों की पत्नियां जैसे सावित्री, पार्वती, पृथ्वी, सरस्वती, सची, गौरी, शिवा, संज्ञा, रिद्धि, स्वाहा, रोहिणी, धूम्रवर्णा। धूम्रवर्णा कौन है? यम की पत्नी। अदिति और वैद पत्नियां जैसे मूर्ति, दया और अन्य। अरुंधति, शांडिली, लोपामुद्रा, अनसुईया और ऋषियों की अन्य धर्मपरायण पत्नियां जैसे नदियां आदि, गंगा, सरस्वती, रेवा, यमुना, ताप्ती। उत्तरी महाराष्ट्र में ताप्ती होती है। चंद्रभागा जिसे चिनाब कहते हैं। विपाशा
जिसे बायस के नाम से जानते हैं, शतद्रु जिसे सतलज नदी के नाम से जाना जाता है, देविका जिसे देवा या कुछ जगह पर इसको गागरा कहते हैं, गोदावरी, कावेरी, कौशिकी जिसे कोसी नदी के नाम से जाना जाता है, कृष्णा, वेणी, भीमरथी, महानदी, ताम्रपर्णी, कृतमाला, मधुरा के पास वैगा तमिलनाडु में है ये, वितस्ता जिसे झेलम कहा जाता है, निर्विंध्या मालवा में, काली, सिंध, सुरसा, कार्मनवती जिसे चंबल कहा जाता है, पयोष्णी जिसे दर्द गंगा कहा जाता है, और विश्वा तथा अन्य नदियां भी यहाँ पर सम्मिलित हुई। सभी दिव्य देवियां जिनमें रंभा, घृतासी, विश्वाची, मेनका, तिलोत्तमा और उर्वशी प्रमुख थी, वो भी वहां आई। सभी वैकुंठवासी, गोलोकवासी, जो भी लोग वैकुंठ में वास करते थे, भगवान नारायण के धाम में जो थे, वो सब स्वयंवर में सम्मिलित हुए। जो गोलोक में रहते थे वो सब भी उस स्वयंवर में आए और विष्णु के महत्वपूर्ण सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पधारे। अणिमा से शुरू होने वाली सभी 8 अलौकिक शक्तियां और शंख से शुरू होने वाली 9 निधियां पद्य अपने भौतिक रूप में श्री के पास आई। उस समय श्री की प्रसन्नता के लिए शरद पूर्णिमा के चंद्रमा ने रात्रि के समस्त अंधकार को दूर कर दिया और चारों दिशाएं दीप्तिमान हो गई। ये दिन था शरद पूर्णिमा का। उस दिन चंद्रमा ने इतना प्रकाश फैलाया कि हर ओर प्रकाश ही प्रकाश विद्यमान हो गया। पृथ्वी से भी अंधकार छट गया और पृथ्वी पर भी इस प्रकार से भगवान के इस विवाह उत्सव को मनाया गया। ब्रह्मा की आज्ञा मानकर इंद्र ने उसके स्नान की तैयारी आरंभ कर दी। त्वष्टा ने तुरंत ही एक अत्यंत सुंदर भवन उस अनुष्ठान के लिए बनवाया। यह रत्न जड़ित हजारों स्तंभों की लंबी पंक्तियों से सुसज्जित था। यह असंख्य अद्भुत छत्रों और केले के वृक्षों से सुशोभित था। यह मधुर सुगंधित फूलों से लदे हुए दिव्य मनोकामना पूरी करने वाले वृक्षों की पंक्तियों से सुशोभित था। यह अपने विभिन्न भागों में सुंदर और मनमोहक था। वह दैदीप्यमान प्रकाश से युक्त रत्न जटित दीपों की करोड़ों पंक्तियों से जगमगा रहा था। वह लटकते हुए मोती के फीतों से सुशोभित मेहराबों से चमक रहा था। वहां रत्न जटित सिंहासन पर श्री को बैठाकर महर्षियों ने गायन और वाद्य संगीत के साथ उनका स्नान कराया। ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम, सुप्रतीक, ये हाथी 8 दिशाओं में स्थित होकर गर्जना करते हुए शुभ स्वर्ण कलशों को उठाकर चारों दिशाओं से समुद्र से लाए गए जल से उस पर वर्षा कर रहे थे। किस पर? श्री पर। महान नदियां अपने साकार रूप में जल लेकर आई। वेदों ने साकार रूप धारण करके ऋषियों के साथ मंत्रों का पाठ किया। मधुर स्वर वाले गंधर्व गा रहे थे। दिव्य युवतियों के समूह नाच रहे थे। अन्य देव समूह वाद्य बजा रहे थे। तीनों लोकों में समस्त देहधारियों में महान आनंद छा गया। ब्राह्मणों ने वैदिक सूक्त का पाठ किया, जिनमें श्री सूक्त अर्थात जो ऋग्वेद में है वो प्रथम था। स्त्रियों ने गीत गाए। बादलों ने संगीत वाद्य यंत्र बजाए, जैसे कि घंटी बजाने के लिए इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र, ताबोर, मृदंग, ढोल, गोमुख नामक वाद्य यंत्र, पाणव, आणव, आणक नामक बड़े वाद्य यंत्र भी, जैसे ढोल, दुंदुभी, ढोल स्वर्ग में गूंज उठे। विजय घोष के साथ भगवा की वर्षा हो रही थी। उनकी सेवा में ऋषियों की वैध पत्नियां और साक्षात अलौकिक शक्तियां उपस्थित थी। समुद्र ने उस शुभ स्नान करने वाली स्त्री को 2 पीले रंग के रेशमी वस्त्र तथा बहुत से अमूल्य रत्न जटित आभूषण प्रदान किए।
इंद्र ने उसके लिए बैठने योग्य आसन लाकर दिया। विश्वकर्मा ने उसे उत्तम रत्न जटित चूड़ियाँ और अंगूठी दी। उसके भाई चंद्रमा ने उसे नाक के लिए एक उत्कृष्ट आभूषण, नाक की अंगूठी, नाक का कोका कहते हैं आज के समय में, वह प्रदान किया और उसके बालों के लिए उत्कृष्ट रत्नों से जड़ित आभूषण चंद्रमा के द्वारा दिए गए। कमलवत भगवान ब्रह्मा ने उन्हें एक कमल दिया और सरस्वती ने उन्हें एक मोतियों का हार भेंट किया। शेष नामक नागों ने उन्हें उत्तम रत्न जड़ित 2 कुंडल प्रदान किए। दुर्गा ने उसे सौभाग्य, पति की कृपा, दृढ़ भक्ति और दीर्घायु का प्रतीक अंगरखा और केसर दिया। सावित्री ने उसे माथे पर पहनने के लिए एक आभूषण दिया। शची ने उसे एक पान की डिब्बी दी। ऋतु वसंत ने उन्हें पुष्पमाला भेंट की। शंकर ने उन्हें हार दिया। भगवान वरुण ने उन्हें वैजंती माला दी। कुबेर ने उन्हें रत्न जटित दर्पण प्रदान किया। अग्निदेव ने उन्हें एक अमूल्य चोली दी। यमराज ने एक शुभ छत्र प्रदान किया और अन्य लोगों ने उसे अवसर के अनुकूल आभूषण प्रदान किए। तब समुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, मैं इस उत्तम आभूषणों से सुसज्जित कन्या को किसे अर्पित करूं? सर्वज्ञ भगवान ने उत्तर दिया, क्योंकि वो जो कन्या है वो कहाँ से निकली? वो कन्या निकली समुद्र से, इसीलिए वह समुद्र की पुत्री कहलाई। समुद्र की पुत्री कहलाई तो समुद्र से जब वो निकली तो समुद्र देव उसको लेके आए। अब यहाँ पर उनका विधि विधान से पूजन हुआ है। पूजन होने के बाद सभी देवता भिन्न भिन्न प्रकार के जो उनके उपहार हैं वो लेके आए हैं। जिसके पास जो उत्तम उपहार है वह देवी के लिए उपहार लेके आता है। देवी इस प्रकार से तैयार हो करी जाती हैं, सजाया जाता है जैसे दुल्हन को सजाया गया था या दुल्हन को सजाया जाता है, उसी प्रकार से देवी को श्रृंगारित किया गया। अब हाथ जोड़ के और जो उनके पिता हैं समुद्र देव, वो ब्रह्मदेव से पूछते हैं कि हे ब्रह्मदेव, अब मैं यह किसे अर्पित करूं? सर्वज्ञ भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, हे जल के भंडार, यह आपकी पुत्री मेरी और शिव की माता है। यह निश्चित है कि यह समस्त देवों और लोकों की माता है। इसका नारायण वासुदेव परब्रह्म, सबके स्वामी, उत्तम पुरुष के अतिरिक्त कोई दूसरा पति हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से ब्रह्मदेव समुद्र को समझाते हैं कि ये जो देवी हैं ये मेरे लिए और शिव के लिए, दोनों के लिए माता स्वरूप हैं। इन सभी देवताओं के लिए भी माता स्वरूप हैं। इनके लिए सबसे उत्तम वर हैं भगवान नारायण, जगत के पालनकर्ता। ये उन्हीं की पत्नी बनने के योग्य हैं। अतः हे समुद्र, तीनों लोकों के कल्याण के लिए इसका विवाह विधि पूर्वक उन भगवान के साथ कर दो जो साक्षात यहाँ पधारे हैं और अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं। इसका विवाह परमात्मा के साथ करके अपने कुल को पवित्र बनाकर अपना जीवन सफल करो और इसे संसार सागर से ऊपर उठाओ। यद्यपि आप एक हैं, फिर भी 7 द्वीपों में विभाजित होने के कारण आप संसार में अपने 7 रूपों से जाने जाते हैं। ऐसा करने से अर्थात विवाह में अर्पण करने से आपको महान यश की प्राप्ति होगी। आप सभी जानते हैं कि 7 महाद्वीप हैं, इसीलिए समुद्र के 7 भाग कहे जाते हैं। 7 महाद्वीपों के अनुसार समुद्र तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सागर एक ही है, परंतु वो 7 द्वीपों में विभाजित हो गया है, इसीलिए उसके 7 अलग नाम और 7 अलग रूप हो गए हैं। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि आप इस कन्या का विवाह परमेश्वर से कीजिए। इसके बाद इस दुनिया में आपकी ख्याति और महिमा और अधिक बढ़ेगी, आपको महान यश की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर समुद्र ने प्रसन्न होकर अपने को धन्य माना और अपनी पुत्री जगत के पालनहार भगवान विष्णु को अर्पित कर।
फिर भगवान से विधि पूर्वक प्रार्थना करके उन्होंने वागदान आदि संस्कार संपन्न किए। इस प्रकार उन्होंने विवाह संस्कार से संबंधित पवित्र विधियां पूरी की। विवाह उत्सव में धनवंतरी, चंद्रदेव, इंद्र तथा अन्य देवता समुद्र देवता के पक्ष में थे। वे वस्त्र, आभूषण, वाहन, भोजन परोसने और दूल्हे के रिश्तेदारों को सम्मान देने में प्रमुख थे। तो इन्होंने लड़की का पक्ष होना चुना। किसने? धनवंतरी जी ने, चंद्रदेव ने, इंद्रदेव ने और जो अन्य देवता थे उन्होंने चुना समुद्र देवता को कि हम कन्या पक्ष से हैं। इसीलिए अब कन्या पक्ष का क्या दायित्व होता है? कन्या पक्ष जो वर पक्ष है उसकी आओ भगत करता है, उनको भोजन आदि कराता है। अतः वे वस्त्र, आभूषण, वाहन, भोजन परोसने और दूल्हे के जो रिश्तेदार हैं उनको सम्मान देने में प्रमुख थे। तो इस प्रकार से ये लोग कन्या के घराती हो गए कि भाई ये कन्या पक्ष के घर वाले हैं। हे ऋषिवर, लक्ष्मी जी के विवाह संस्कार में कुछ प्रमुख स्त्रियां भी थी, उनके विषय में जानो। नदी देवियां, जिनमें गंगा प्रथम थी, शची आदि देवों की पत्नियां, हिमालय की पत्नी मेना आदि, पर्वत देवताओं की पत्नियां, अणिमा आदि अलौकिक शक्तियां, चंद्रदेव की मनोहर पत्नी कांति तथा सभी दिव्य अप्सराएं भी सम्मिलित हुई। तब भगवान ब्रह्मा ने नारायण का विवाह उनके माता पिता, धर्म और मूर्ति के लिए उपयुक्त और उनके हित में किया। यह धर्म जगत का आधार है, यह समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय है, यह इसका पिता होने के योग्य है, यह इससे अधिक प्रेम करता है। यह मूर्ति जो सभी गुणों की उत्पत्ति के स्रोत के रूप में प्रसिद्ध है, यह दक्ष की पुत्री धर्म की वैध पत्नी है, नारायण की माँ होने की हकदार है। तो जो धर्म हैं उनको नारायण का पिता कहा गया। वहाँ पर नारायण के पिता के रूप में धर्म को स्थापित किया गया और दक्ष की जो पुत्री थी उनको धर्म की वैध पत्नी के रूप में और नारायण की माँ के रूप में स्थापित किया गया। हे ऋषि, धर्म की ओर से भी विवाह कार्यों में भाग लेने वाले ये लोग प्रमुख थे। धर्म कौन? भगवान नारायण के पिता। तो वर पक्ष हो गया। वर पक्ष की ओर से जो भाग लेने वाले थे वो कौन कौन से थे? प्रमुख लोग उनमें भगवान शंकर, जिनके साथ नंदीश्वर और गणेश, मरीच आदि महर्षि, प्रजापति, नारद मुनि, वैनतेय अर्थात गरुड़ तथा नंद और श्रीदामा आदि सेवक थे। वेदों की माता वाणी की देवी दुर्गा, अनसुया सहित ऋषियों की पत्नियां तथा सभी धर्म पत्नियां जो वैध पत्नियां थी ऋषियों की, इन सभी स्त्रियों में भी वो प्रमुख थी। ये किसकी तरफ से थी? ये वर पक्ष से थी, नारायण के पक्ष से थी। भगवान ब्रह्मा वेद आदि सहित तथा वेदों और विवाह संस्कार की विधि में निपुण ब्राह्मण दोनों ओर थे। तो जो भगवान ब्रह्मदेव हैं और उनके जो वेद आदि हैं वो दोनों पक्षों की तरफ से थे, और जो प्रमुख महर्षि गण थे जो विवाह संस्कार आदि कराने में सर्वोत्तम थे, श्रेष्ठ थे, वो भी दोनों ही पक्षों की ओर से सम्मिलित हुए। तब समुद्र ने श्री की कृपा से तुरंत ही सभी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर ली, जिससे देवताओं को आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि जो कुछ भी वह मन में चाहता था वह तुरंत उसके पास आ गया, अतः वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। उस विवाह मंडप के मध्य में उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना के लिए वेदी का निर्माण करवाया। उन्होंने वेदी को चंदन, पुष्प, अक्षत आदि शुभ रंगों और अंकुरित जल के कलशों से सजाया। तब विष्णु ने, जिन्हें श्रेष्ठ ऋषियों ने मंगलमय वाद्यों की गूंजती ध्वनि के साथ मंत्रोच्चार करते हुए स्नान कराया था, अमूल्य वस्त्र, रत्न जड़ित आभूषण तथा एक भव्य दिव्य मुकुट धारण किया। वाद्यों की ध्वनि और नृत्य करती हुई देवियों के मधुर गीतों से
चारों ओर गूंजते हुए वे स्तुति गान करते हुए सुरों के साथ समारोह कक्ष में आए और सोने के आसन पर बैठ गए। इस प्रकार से भगवान नारायण को अब तैयार किया जा रहा है, उन्हें मंगल स्नान कराया जा रहा है, मंगल गान चल रहा है, मंत्र ध्वनियाँ चल रही हैं और इस प्रकार से मुकुट आदि धारण करा के उनको सोने के सिंहासन पर बिठा दिया गया। तब समुद्र ने अपनी प्रिय पत्नी गंगा के साथ एक स्वर्ण घड़े के द्वारा उत्तम जल की धारा से भगवान विष्णु के चरण कमलों को धोया और उस जल को अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के सिरों पर छिड़ककर अपने ऊपर ले गए। तब ब्रह्मा जी ने शुभ श्लोकों का उच्च स्वर में पाठ करके समुद्र देवता से भगवान नारायण को श्री प्रदान करवाई। श्री यहाँ पर माँ लक्ष्मी के लिए कहा गया है। विधि पूर्वक पवित्र अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने ऋषियों सहित उस अग्नि में आहुति दी। अपनी सुंदरी कन्या जो केवल उनके चरण कमलों पर दृष्टि गड़ाए बैठी थी को देखकर उन्होंने उस महापुरुष को पुत्री के साथ अनेक सुंदर वस्त्र तथा रत्न जड़ित आभूषण आदि भेंट किए। फिर भगवान श्री हरि ने श्री सहित अर्थात माता लक्ष्मी सहित विधि पूर्वक आहुति दी और आहुति देने वाली अग्नि की परिक्रमा की, जिससे कुछ देर तक वहां उपस्थित स्त्री पुरुषों के मन मोहित होते रहे। देवताओं की टोलियों ने अपनी पत्नियों सहित आदर पूर्वक पूजा की तथा ब्रह्मांड के सुंदर माता पिता ने भी उसी स्थान पर बैठकर उन्हें अमूल्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए। दुर्गा आदि देवियां तथा सची आदि देवों की पत्नियां, जिनके सुंदर मुख मुस्कान से चमक रहे थे, विष्णु की श्रेष्ठताओं का वर्णन करते हुए मंगल में गीत गा रही थी। जिस प्रकार से विवाह स्वयंवर आदि होता है, उस समय विवाह के समय पे जो वर पक्ष और वधु पक्ष की जो महिलाएं होती हैं, मुख्य रूप से वधु पक्ष की महिलाएं जो हैं वो गीत गाती हैं, वर के लिए गीत गाती हैं। यह प्राचीन परंपरा है। आज भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि जब विवाह चल रहा होता है तो कन्या पक्ष की महिलाएं वहाँ गीत गाया करती हैं। तो इसी प्रकार से अनेक जो देवियां हैं या जो देवों की पत्नियां हैं वह वहाँ गीत गान कर रही हैं और भगवान नारायण की फेरे यहाँ पर हो रहे हैं, उनका विवाह हो रहा है। देवों की पत्नियां एक दूसरे के सम्मुख दो समूहों में बैठी हुई उस युगल को देखकर बड़े प्रेम और भक्ति के साथ इस प्रकार उत्सव में विवाहित गीत गाने लगी। तो जो देवताओं की पत्नियां थीं वो दो भागों में बट गई, क्योंकि एक भाग हो गया कन्या पक्ष का। अब देवता तो एक ही है ना, तो कुछ देवता कन्या पक्ष में चले गए। जैसा कि आरंभ में बताया, इंद्र आदि जो देवता थे सभी उन्होंने कन्या पक्ष ग्रहण किया, तो वो खातिरदारी में लगे रहे भगवान विष्णु की बारात की। और इसी प्रकार से जो उनकी पत्नियां थी वो वहाँ उनके पक्ष से गीत गा रही थी, और जो बाकी देवता आदि जो हैं जो भगवान विष्णु की तरफ से थे, उनकी पत्नियां दूसरे ग्रुप में आ गई, दूसरे समूह में आ गई और वो उधर से गीत गान करने लगी। और सभी के सभी उस युगल छवि को निहार रही हैं, क्योंकि वह सोचिए भगवान नारायण स्वयं एक दूल्हे के रूप में होंगे, वर के रूप में होंगे और वधू के रूप में जहां माँ लक्ष्मी विराज रही होंगी और उनका स्वयंवर, उनका विवाह उत्सव, उनके फेरे चल रहे होंगे, तो कितना मधुर होगा वह सब और आंखों को कितना प्रिय लग रहा होगा वह दृश्य। इसीलिए सभी जो देवियां हैं, सभी जो देव पत्नियां हैं, वो उनकी युगल छवि को निहार रही हैं, प्रेम से देख रही हैं और मोहित हुए जा रही हैं। क्योंकि ना तो नारायण की सुंदरता को हम वर्णन कर सकते हैं, ना मातेश्वरी लक्ष्मी की सुंदरता को हम वर्णन कर सकते हैं। दोनों की छवि, दोनों की सुंदरता अतुलनीय है, किसी के साथ उसको तुलना ही नहीं किया जा सकता, ना हमारे पास शब्द होंगे। इतनी शोभायमान युगल जोड़ी को देखकर सभी देवियां प्रसन्न हो रही हैं। इस प्रकार भक्ति पूर्वक नमस्कार करके तथा अक्षत आदि अर्पित करके देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उत्तम शब्दों में श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर
नारायण की स्तुति की, देवी की स्तुति की और उनको अनेकों अनेक बधाइयाँ तथा मंत्रोच्चार द्वारा धर्म माता पिता के रूप में आशीर्वाद प्रदान किया गया। इस प्रकार मेरे जगत के पालनहार भगवान नारायण का विवाह उत्सव मनाया गया। इसी के साथ आज का यह नारायण विवाह उत्सव नामक 13वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आप सभी को भगवान विष्णु के इस विवाह उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। इसके बाद आप अवश्य सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रावण के महीने में अवश्य सुनना चाहिए श्री शिव महापुराण। श्री शिव महापुराण का आज का अध्याय, आज 10वां दिन है और 10वें दिन की कथा आप सुनेंगे। 10वां अध्याय होगा। बहुत ही मनोरम वृतांत चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से नारद जी को अभिमान हुआ, उनको जब उनका अभिमान चूर्ण किया तो भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया कि अब शंकर जी से क्षमा मांगो, क्योंकि आपने उनका अपमान किया है। तो नारद जी भगवान शंकर की तपस्या के लिए पृथ्वी पर खूब भ्रमण किए। फिर ब्रह्मदेव से प्रार्थना की कि आप मुझे भगवान शंकर का महिमा मंडन कीजिए और उनकी महिमा बताइए, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव उसको सुनाते सुनाते पहुँचे उस वृतांत पर जहाँ नारायण की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। दोनों के बीच में गुमान हो गया कि मैं बड़ा कि तू बड़ा। तब भगवान शंकर ने उसको दूर किया। दोनों के बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति हो गई, शंकर भगवान ने उसको दूर किया, क्योंकि विष्णु भगवान कहते कि मैं बड़ा, उधर ब्रह्मदेव कहते नहीं मैं बड़ा। भगवान शंकर प्रकट हुए और लिंग रूप में इस प्रकार से यहाँ भगवान शंकर की स्थापना हुई। तदोपरांत भगवान उनको समझाते हुए अनन्य जो दायित्व हैं उनको देते हैं। भगवान विष्णु जो है सृष्टि की रचना करते हैं। यह सब प्रमुख वृतांत आप अभी तक सुनते आए हैं। यहाँ से आगे का वृतांत आप आज की कथा में सुनेंगे, तो अवश्य सुनिएगा। शिव महापुराण का आज का अध्याय 7:45 बजे हमारे इसी चैनल पर अपलोड होगा वीडियो, तो आप अवश्य सुनिएगा। क्योंकि सावन के महीने में जब आप शिव पुराण सुनते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं कि आपको कई हजार गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये सावन का पवित्र महीना है। और शिव महापुराण के सुनने से आपका मन शुद्ध होता है तथा आपके जीवन में सभी संकट दूर होते हैं। आप सभी ऐश्वर्यों को भोगते हुए अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। इसीलिए ये अवसर जाने ना दीजिएगा। और साथ ही आपको सुनना चाहिए श्रवण मास महात्म्य, उसमें भी बहुत ही उत्तम प्रसंग चल रहा है। बिल्व पत्र कैसे अर्पित करना है घर में, अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो कौन से शिवलिंग की करनी चाहिए, शिवलिंग पे किस ओर बैठ के पूजन करना चाहिए, ये शास्त्रीय विधान आपको पता लगेगा। शिवलिंग पर बिल्व पत्र आदि कैसे चढ़ाना चाहिए, अन्य पूजा से संबंधित जो विधान हैं वो इन अध्यायों में आ रहे हैं। जो सही महात्म्य है वह आपको सुनने का अवसर मिल रहा है, तो अवश्य सुनिएगा। श्रवण मास महात्म्य भी हमारे इसी चैनल पर आज ही 8:21 पर प्रतिदिन हमारे वीडियो आते हैं। सबसे पहले आरंभ करते हैं चातुर्मास महात्म्य, जो आपने अभी सुना। 6:15 बजे इसको अपलोड किया जाता है। उसके बाद 7:45 बजे श्री शिव महापुराण और 8:21 पर श्रवण मास महात्म्य। आनंद करते रहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करते रहिए। वीडियो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ।